किसानवाणी सुनाए वाले से अगले पंचन का है हमरे कैसे राम भैया। उम्मीद कहे थे अपना 25 स्वस्थ हो सुरक्षित हो। देखा भैया अपना का बता दी जाए यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो भैया वहाँ पानी की व्यवस्था है तो अपना बच्चे हरे पौधे लगा सकते हैं। अपन के खेता के मेड़ हो चाहे अपना के जौन जमीन आ जहाँ अपना बच्चे कुछ खेती नहीं कर सकी उन बांस लगा दे, लिप्टिस लगा दे, कितना तो पौधा आमा लगा दे, कुछ लगा दे तब बढ़िया 2-4 साल तब ना मिली पर जब बड़े हो जाइए तो बढ़िया लड़कन के खाए के लाने पेड़ तो हो ही जाइए। आमा हो, जामुन हो या मेर के मुनगा आए या जौन चीज आए सहतूत आए का चीज तो लगी तो अपना जौन जमीन आवे खाली न रखी तो जब पानी फिर बढ़िया सुंदर बरसी काहे से पर्यावरण संतुलन के लाने पौधरोपण बड़ा जरूरी है। तो अपना बच्चे एवं जागरूक रही और पौधारोपण जरूर करी। ठीक है। और अब इतनी बात के बाद अब एक ठीक पारी आए सुंदर गीत की। हमसे सहे ना जाए पिया तोरे बिस भर बेना, हम ना जाए पिया तोरे बिस भर बेना। किन सौतन ने कान भरे तुरे कान भरे हैं, किन सौतन ने कान भरे तुरे कान भरे हैं। किन लीनो भर माए काए तोरे जी भर बेना, हमसे सहे ने जाए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे ना जाए पिया तोरे बिस भर बेना। सास ननदिया धीरे धरावे धीरे धरावे, सास ननदिया धीरे धरावे धीरे धरावे। जिठनी कहे समझाए पिया तोरे बिस भर बेना, जिठनी कहे समझाए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे न जाए पिया तोरे बिस भर बेना। दिल की पीर समझ गए देवेरा, समझ गए देवेरा, दिल की पीर समझ गए देवेरा, समझ गए देवरा। देवरनिया कसम धराए पिया तोरे बिस भर बेना, देवरनिया कसम धराए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे न जाए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे न जाए पिया तोरे बिस भर बेना।
सास ननदिया धीरे धरावे, धीरे धरावे, सास ननदिया धीरे धरावे, धीरे धरावे। बिठनी कहे समझाए पिया तोरे बिस भर बेना, जिठनी कहे समझाए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे न जाए पिया तोरे बिस भर बेना, हमसे सहे न जाए पिया तोरे बिस भर बेना। कैसन लाग गया गीत? अच्छा लगा? देखा भैया, ऐसा ना है कि कहूँ हम लोग गीत सुनवाई थैन, कहूँ गीत सुनवाई थैन, कहूँ कबू कहूँ भजना सुनवाई थैन, कि भाई अपना बचन का आनंद आएगा चाहिए, ठीक है ना। त्योहार जब आसपास होए, ओखर मजा साथ में गीत संगीत हो तो दुगुन चौगुन हो जाते, तब वो मजा का हम अपना पचे से छीनब ना, अपना कब जरूर सुनवाओ बढ़िया गीत हर बार। अब थोड़ी सी जानकारी वाली बात कर ली जाए, काहे से कि यह जरूरी है। आज हमरे बीच एक भैया आए हैं, का नाम है भैया अपना के? हमारा नाम सोनू खान है दीदी, तितरा से आए हैं, तहसील जयपुर से। हाँ, तो आज अपना से कुछ चर्चा करब कि काय चलत है अपना के खेते में। अब जैसे मैं अंजलि बहनी खेती किसानी के काम चालू है और फसल जो बोए रहे हैं, धान के फसल, बस अपना के दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, और का लगा रहे हैं? सोयाबीन लगा रहे हैं? हाँ, सोयाबीन, अरहर, तिल और उड़द, इन सब चीज लगाए रहे हैं, कोदो भी लगाए रहे हैं। अच्छा, कोदो कहते हैं मोटा अनाज है, यह लगाओ बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है दीदी जी, और समय मेर के बीमारी होते हैं तो उनके लिए कोदो जो है बहुत फायदेमंद होते, बिल्कुल। और जन भात के कमी पूरी कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हीं बोध नहीं लगे, जैसे कुछ बीमार हैं अपन किसान भाई, उन्हीं बोध नहीं लगे रोटी में, तो उन कोदो के जो है तो भात खा लेते तो उन्हीं बोध लग जाते एकदम सही बताएं। नए तरीके से खेती करे के तरीका बताओ थे। देखा सोनू भैया, यह हम जाने के चाहत रहे कि जब हम कृषि विस्तार अधिकारियों से, विशेषज्ञ से रेडियो में बात करी थे तो कहते हम गाँव जाई थे, तो देखा अपना बता दिए कि सही में जाते। बिल्कुल आओ थे और उनसे अच्छी जानकारी जाने का मिल जाता है। और अपना के एक माध्यम रेडियो आए, तो रेडियो से भी हमें अच्छी जानकारी मिलत रहा थी। वह रेडियो के सुनकर भी हम खेती करी थे, तो हमें अच्छा मुनाफा होता है खेती से। है जरूरी है भैया। देखा जाए हम बच्चे बताई थे, अगर वह अपना वो अमल कैली है तब हमारे रेडियो में बोले का मतलब है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कीटनाशक की अपना बात करें तो कैसन कीटनाशक अपना डाली थे, जैविक के रासायनिक? दीदी जी, जब जैसा जरूरत पड़ा था, ज्यादातर तो अब ये समय बाजारे वाला रासायनिक खरीद के डाली थे, पर कहते नुकसान करत है। हाँ, रासायनिक नुकसान ज्यादा दिन के लिए अगर रखें कहा है। अब किसान भाई के पास अगर जैविक कीटनाशक बनावे के टाइम नहीं आए तो बाजार से ले आई, तो नुकसान नहीं करे जी, कीड़न का नुकसान करे थे, मनाई के नहीं। जी सही बहनी। धान के बाद अपना काया जबो, या अब यह समय, अब दीदी हम पिछले 5 साल से जो है बो रहे हैं, अंतर्वर्ती खेती करी थे। अच्छा। हाँ दीदी जी, ओमा चना, धनिया, सरसों, अलसी, मसूर एक लाइन में करके बोई थे। अच्छा। तो ओमा वह खेती करे में ज्यादा फायदा मुनाफा मिला। क्या बात है भैया। तो भैया ये अंतर्वर्ती फसल का जैसे बताए तो हम बच्चे तो सुने रहे 2-3 करी थे, अपना 5 लाइन बनाई थे। 5 लाइन बना के करी थे। अच्छा। जैसे चना बोयन, फिर धनिया बो दिहन। हाँ। फिर बीच में फिर चना बो दिहन। अच्छा। फिर ओके बाद बीच में सरसों भी बो दिहन। हाँ। फिर चना बोयन। हाँ। फिर अलसी भी बो दिहन। ऐसा कर करके यही जो पसंद आवे वही मसूर भी बो दी थे। हाँ। और इन्हीं अच्छे से खेती करी थी, अच्छा मुनाफा में। एक और फायदा है दीदी। हाँ। चना के साथ धनिया बो में माही। हाँ। चना के साथ अब जब हम धनिया बोई थे तो अपना देखे हुए कि चना के खेत में ही, चना के फसल में इल्ली वगैरह खूब कीटनाशक लगाते। हाँ। तो धनिया के जब बुआई चना के साथ हो जाता है तो चना में बहुत सारी कीटाणु जो है उन जो लगे वाली उन नहीं लगाता है और उड़ जाती अपने आप। धनी खुशबू के कारण एमा चना में ही नहीं लगाता है कीटाणु वगैरह, इल्ली वगैरह नहीं लग पावे। अगर इल्ली लग भी जाती दीदी तो
इल्ली लग, जैसे फसल हमार बड़ा हो गए, इल्ली लगे लाग, तो इल्ली जब लगे लग जाता है तो टी आकार के एक ठे लकड़ी बना बना के बीच बीच में से कई ठो लकड़ी अब गड़ा दे थे, तो वहां में बढ़िया चिड़िया वगैरह बैठ के और उन कीड़न का खा लेती, तो हमारी दवाइयों के छिड़काव करे नहीं पड़ा जी। बहुत सोनू भैया एक हाँ जी, बात बहनी। अपना से जानब जी कि ये जो चकौड़ा होती जी। हम बच्चे खात रहन पहले ओकर भाजी, हाँ बहनी। मुलायम मुलायम जी जो जी बिल्कुल अंजलि बहनी, खात रहे कि ये गरीबी की खाना आया है तो ये अमेर की भाजी खाते हैं, पर यह समय जो उन विशेषज्ञ कहते हैं कि चकौड़ा बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है अंजलि बहनी, और चकौड़ा के खेती करे चाहिए। हम तो 2 साल से चकौड़ा खेती कर रहे हमरे हैं। तरफ तो अपने से निकल जाता हाँ। है चकौड़ा, तो आजो अपने से निकल जाता है। हाँ। लेकिन अगर वही खेती कर लिहन तो खेती में और ज्यादा फायदा है। का है कि खेती करे के बाद यही बेचे में भी बहुत आसानी है, और चकौड़ा के खेती बहुत फायदेमंद है अंजलि बहनी। कहाँ लगाई थे नम बच्चे? यही जैसे खाली पड़े जमीन में, बंजर जमीन है, अच्छा। अब वहाँ कौनो खेती नहीं करी, हो। तो वहाँ एको बाह जोत के अब बो के फिर एको बाह फिर से मन भय तो जोत दिया, नहीं मन भय तो न जोता, वो ऐसे हो जाते। वही में ज्यादा जोताई निदाई की जरूरत नहीं पड़ता नहीं पड़े। का बात है भैया, तो एक का फायदा है भैया? एक फायदा अंजलि बहनी बहुत है। या तो सबसे पहले कि अगर अपन जोताई करी थे, बुवाई करी थे, तो एमा बहुत ज्यादा एकर सेवा करे के जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा। जोताई बुवाई में ही निंदाई के भी जरूरत एमा नहीं ज्यादा रहता है। अगर नींद दिहा तो वो अपना केयर अलग एक्स्ट्रा वाया है, हाँ। और अगर नहीं नींदे तो कौनो घर प्रभाव में नहीं पड़ता है। हाँ। और यह फसल का ही गाय बैल भैंस बकरी इन सब चीज जो है खातो नहीं है। हाँ, तो यहो बचत हो गया, नहीं यहो तो बचत हो गए, नहीं बाकी फसलन का ही खूब देख रेख करे पड़त है। तो यही जौन है तो बहुत ज्यादा देख रेख करे नहीं पड़े। यह भर देख है बुआई के टाइम में, जमत के टाइम में, कि ओमा जो है बहुत थोक जो है गांव के न जाए, नहीं वो कचरा जाई शुरू से, तो फिर वह अच्छे से जो है तो न हुई पाई, फसल अच्छे से न हुई। अच्छा, एकर कटाई तो अब होने वाली हुई? हाँ हाँ बिल्कुल कटाई हो चुकी है दीदी, और कुछ अभी रह गया है एक ठो बगार के, तो वो हो जाए 1-2 दिन में ही। हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर आसानी से ही हाँ लग बहुत जाते और आसानी आसानी से अब बिक एकर फायदो बहुत ज्यादा है दीदी। एकर जब औषधि ये चकौड़ा के कुछ जगह चकवड़ भी बोला थीन, और कुछ जगह चिरौटा बोला थीन, ये अलग अलग नाम से, लेकिन अपने यहाँ देहात में ही चकौड़े के नाम से जाने जाते। एकर पत्तियन के बहुत फायदा है। पत्तियां हो जाए, चाहे बीज हो, चाहे जड़ हो, एकर सब औषधि गुणों से यह है तो परिपूर्ण है दीदी। जैसे मुनगा हो, जैसे मुनगो के बारे में अपना से एक बार चर्चा करे रहे। हाँ, और यहो वैसे आए, यहो एक जो है पत्ती से लेके जड़ तक एक तरफ से औषधि गुणों से परिपूर्ण है। और जैसन बताए हम कि एकर भाजी हम बच्चे खात रहे, बड़ी अच्छी लगाती है, और सबसे बड़ी बात पेट का बढ़िया सुंदर साफ बिल्कुल बिल्कुल। एकर पत्ती जौन है तो पेट के लिए बहुत है फायदेमंद है, और शरीर के जौन चर्बी हो जाए ना दीदी, यह समय बहुत मोट मोट मनई समय है। हाँ, मेरे तरफ तो नहीं देखते है दादू। हाँ, तो ज्यादातर शहरन में ही और ज्यादा है, तो अच्छा। उन मोट मोट सूजे हुए आदमी के लिए ये बहुत फायदेमंद होते। अच्छा। हाँ, या और यह कई तरह के पोषक तत्व से भरपूर है या चकौड़ा के पत्ती के भाजी। अगर ही चाही तो अपना सुखवा के जैसा चना भाजी की सुखसा रख ली थी, वह मेरे खरो पत्ती के भाजी के जो है पत्ती की सुखसा रख ली, अब भाजी आगे दिन भी काम आ जाएगी, घर बना के खाते रहिए। बहुत औषधि गुणों से परिपूर्ण है। और एकर पत्तियन के उपयोग भी घेंघा रोग तक का भी जो है तो ठीक कर देते। हाँ। अच्छा। और एकर पत्ती के जौन है तो उबाल के और जौन बचाए पानी, चौथाई हिस्सा बचाए, वही छान के पिए से जौन सूजन उजन के बीमारी हो जाते, जो फूलत रहा थे, तो कौनो मेर के सूजन कहूँ के सूजन हुई वह ठीक हो जाते। अच्छा, ये तो बढ़िया बताए ना अपना। तो यह से हम सब सगले किसान भैया अपने घर के पास इतना चकौड़ा लगा है, भाजी भर थोड़ी कोमल कोमल खाए, कोई ऐसा नहीं पड़ा है, तो अपना ठीक बता दें तो बिक जाते हैं। बिल्कुल बिक जाते बड़े आसानी से जो है बाजार में ही। अभी तो सोसाइटी वगैरह में हम नहीं जानी, लेकिन बाजार में ही हम पिछले 2 साल से अच्छे रेट में हम ही बेच ले थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बीज जैसे बताए मेथी हस बीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बीज निकला थे ओमा। ये चकवड़ का फायदा है। बिल्कुल, ये चकवड़ के बीज जौन है
यही पीस के और नारियल के तेल में मिला के, अब अगर अपना दीदी अब हमार 5 भाई जो हैं तो दाद खाज खुजली में ही लगावे नारियल के तेल में मिला के चकवड़ के बीज का, तो जल्दी ठीक होते दीदी दाद तक। यह दे बढ़िया बताएं, देखा ये तो नहीं तो डॉक्टर का दिखावा तो परेशानी दाद खाज या ठंडी के समय में हो जाते, लड़का छोट लड़का बिटियन का हो जाते। सही है। तो ये बढ़िया बताएं कि ये मेरे से बस कुछ नारियल के तेल में मिला के जी बीज के लगा दी जाए तो बढ़िया। हाँ अंजलि बहनी सही है। और खर जौन है तो बीज के जो है और फायदा है दीदी, बताओ का कैसे? या ऐसा है कि आधे सिर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे ये अंग्रेजी में कुछ कहा माइग्रेन। माइग्रेन। हाँ। अब एक चूरन का ही सरसों के तेल में मिला के मस्तक में लगाए से आधा सिर के दर्द भी गायब हो जाते। यह तुम तो बढ़िया बताया दादू। तो हमरे बहुत से हमारे पंच ऐसा नहीं जिनकर ये तो परेशानी होती, तो ये परेशानी से निजात पा जाई। अब ये अपनाए हम खुद अपने माँ ही जो है आजमाए हरा है। हम ही खुद ऐसा जब कभी होता है तो हम लगा लेते, ठीक हो जाते। अब खैर कौनो मेर के नुकसान नहीं है शरीर का। क्या बात है। अच्छा तब यह समय भैया हमें खांसी बहुत आती, अपनों क्या बड़ा आती, तब का बताऊं? तो अपना का खांसी आओ थी तो हम एक दवाई एकहरा बताए दे थे कि चकौड़ा से अपना ठीक हो जावे। अपना ऐसा करी कि एकहर बीज के जो चूरन आए यही बना के अपना बताया ना कि अपना के घर पास खूब लगा तो जल्दी काट ले और काट के रख ले और चूरन बना के और यही डिब्बा में रख ले जो अपना के हिसाब से बड़े बर्तन छोड़ बर्तन और रख ले। और यही एक चुटकी जौन है खाते रहे से या जो है तो दीदी अपना की जौन खांसी आओ थे वही ठीक कर दे। और पहले तो शुरुआत में ही अपना का लगी कि ये काय खा तो बड़ा कड़ुआत है, लेकिन दीदी अपना का ठीक हो है कि नहीं आए? ठीक तो हुआ का दादू। ठीक जब अपना का हो का है तब फिर अपना एक एक चुटकी दिन भर में 3-4 बार या चकौड़ा के जौन चूरन बनाए हन बीज के यही खात रही तो अपना के जौन खांसी आए वो ठीक हो जाये। हमारे 5 भाई जो किसान भाई हम सुन रहे हैं उन भी अगर ऐसे करी तो उन्हों खांसत हो ही हम याद पर खांसत रहे। कल तो ठीक हो गए हैं या है चकौड़ा बीज के खा के ठीक हुए हैं। सोनू भैया अपना तो डॉक्टर हो गए। तो अंजलि बहनी ऐसा ना है कि कोशिश करत रहे औषधि दवाई के जाने के और आजमाहत रहे और ऐसे ना जमा ले कि बिना जाने समझे हर चीज का अपने सयानन से सुन के पता चले कि कौनो ऐसा चीज हो कि नुकसान करे वाले भी चीज हो। अब हम वही आजमा लिहन बिना सयानन से समझे अपने तो हमें नुकसान करे। तैया से यह जौन इन जितना हम बता रहे हैं ये सब आजमाए दवाई है, एमा कौनो चीज से जो है चकौड़ा से नुकसान नहीं है। फायदा न हो तो नुकसान ना हो। या प्राकृतिक जो चीजें हैं औषधि पौधे हैं इनसे यह तो फायदा है। यह सोनू भैया और चकौड़ा के जौन ये बीज के और एक बता दे बताइए कि अगर डॉक्टर नहीं बोलते कि खून में इन्फेक्शन है, खून खराबी हो रहा है तो यही एक काम करी कि 1 चुटकी चकौड़ा के बीज के पाउडर एक लगभग 10 ग्राम जो है ले घी और 10 ग्राम ले शक्कर। अगर शुगर की बीमारी न होता तो शक्कर ले और डॉक्टर मना करे तो शक्कर न ले। अच्छा। तो यही एक चुटकी तीनों का ले के और खा ले तो वह दिन भर में 3-4 बेर खा तो अपना के खून का भी या चकौड़ा के जौन बीज के चूरन है वो साफ कर दे। का बात तो आज मैं जई हो सगळं झौड़ जा है मोरे मैं सब ले आई हूँ दादा। या इतना फायदा करत थे काट के अंजलि बहनी अपना धर ले और वही जो है तो अपना बीच में उपयोग करत रही। और जौन अपना के आस पड़ोस में नहीं आए उन सब हमारे दोस्त सखा 5 भाई किसान लोग उनका देत रही तो उनके भला हो जाए और पुण्य कमाया जाए। अब सुन रहे हैं हमार आवाज तो सुन भी ले और अलग से भी अपना बता दे। बिल्कुल बहनी। अच्छा चकौड़ा के जड़ों के उपयोग है अपना बताओ। बिल्कुल चकौड़ा के जड़ के उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कीन जाए और यह बहुत औषधि से भरपूर है। चकौड़ा के जड़ के उपयोग यह मेरे के करे कि चकौड़ा के जड़ कहीं सुखा ले और चूरन बना ले, यहू के साफ करके चूरन बना के यही रख ले
और 10 ग्राम जौन है चावल के जौन धोवन नहीं हो, जही मनई अपने गांव चरोहन कहा, चरोहन फेंक दी थे ना बच्चे। हाँ, तो न फेंके करी दी। अच्छा। हाँ, अगर जरूरत हो तो धर ले। हाँ। और यह जौन है चकौड़ा के जौन बीज के चूरन हम बनाए हन, वही लगभग 10 से 15 ग्राम ले ली। और जितना हम चकौड़ा पिया खोए अपन धोमन, जितना हम पी डारी, अच्छा, उतना माही अपन यही मिला ले 2 चुटकी। अच्छा। लगभग 10 से 15 ग्राम मिला ले। और मिलाए के बाद वह पानी का पी, तब पिए से जैसे हमारे कुछ पंच भैयन का ही बार बार पेशाब के आमे के परेशानी रहत है और छूटा हो जाते कबू। हाँ, तो धूप ऊप में रहा थी तो वह से पेशाब में जलन होते। तो औरतों के लिए भी और हमारे पंच भैयन के लिए भी, सबके लिए, हमारे चाहे पंच बहिनी हो चाहे पंच भैया हो, सबके लिए एखर बहुत फायदेमंद है। और यह हम जो है हमरे जब सयान करत आइन, और वह अभी आजो हम करी थे। बहुत बढ़िया। तो यह अच्छी अपना औषधि बताएं भैया। और देखा हर लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। बिल्कुल बिल्कुल बहन। यह रहे अच्छा कि चकौड़ा की खेती के फायदे के बारे में अपना बड़ा सुंदर जानकारी दी है सोनू भैया। अपना हमारे स्टूडियो में आए ना, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला अब समय हो गई थी और बढ़िया सुनवावा जाए एक। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में
कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं। और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब चला जाए और चलत चलत अपना पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान। ये था किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।